नमस्कार। मैं आज आप लोगों को वेदों से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूँगा। हमारे सनातन धर्म में वेदों का बहुत बड़ा महत्व है और वेद ही हमारे मूलभूत धार्मिक ग्रंथ हैं। इसमें 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, जो हमारे ऋषियों ने ऋचाओं के रूप में लिखा है। तो ऋग्वेद का जो समय था बताते हैं 1500 से 2000 ईसा पूर्व में लिखा गया। ऋग्वेद का कुछ 4 पार्टों में ही किया गया है। पहला पार्ट है आपका ये, जिसमें ईश्वर के विभिन्न नाम रूपों, अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण आदि, वायु आदि की स्तुति का वर्णन है। ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट ऋग्वेद का है ईश्वर के ही विभिन्न नाम रूपों, अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु आदि की स्तुति का वर्णन इसमें किया गया है। तीसरा इसका जो पार्ट है उसमें ईश्वर के विभिन्न नाम रूपों, अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु आदि की स्तुति का वर्णन है। इसके बाद चौथा इसका जो पार्ट है, इसमें ईश्वर के विभिन्न नाम रूपों, अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण आदि की स्तुति। तो इस तरह से ये 4 वेद हमारे हैं। ऋग्वेद के 4 पार्ट हैं। दूसरा जो पार्ट बुक है इसकी, वो है हमारी यजुर्वेद। ये इसके बाद का आता है, यानी ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद को लिखा गया। इसके बाद सामवेद है। सामवेद को लिखा गया है श्रद्धा एवं समर्पण की मश्वर अभिव्यक्ति, सरस्वर अभिव्यक्ति, ये हमारा इससे संबंधित है। इनके बाद में अथर्ववेद, इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये इस तरह से हैं। इन्हीं वेदों में से उपनिषदों को लिखा गया, जो 3 पुस्तकों में उन्होंने तैयार किया है। 108 उपनिषद हैं, इनके 3 भाग हैं। पहले भाग में हमारा आता है ज्ञान खंड। दूसरा जो भाग है वो है ब्रह्म विद्या खंड, और तीसरा जो भाग है वो है साधना खंड। तो हमारे उपनिषदों को भी वेदों में से ही तैयार किया गया है। अब मैं आगे थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा। अब मैं आप लोगों को वेदों का समय, यानी इनको कब लिखा गया, वो थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारा ऋग्वेद लिखा गया, जो 1500 से 2000 ईसा पूर्व में लिखा गया। इसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद को 1200 से 1000 ईसा पूर्व में लिखा गया, और उसी वक्त सामवेद लिखा गया, यानी 1200 से 1000 ईसा पूर्व में। और अंत में अथर्ववेद 1000 से 800 ईसा पूर्व में लिखा गया। अब यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ईसा पूर्व ये क्या है। हम अपनी शुद्ध भाषा में सालों में कैसे इसको समझें। तो ईसा पूर्व यानी BC बिफोर क्राइस्ट, यानी जो क्राइस्ट ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे पहले के समय को हम यहाँ काउंट करते हैं। यानी जैसे हमारा ऋग्वेद जो लिखा गया 1500 से 2000 ईसा पूर्व, तो जो ईसा मसीह का जन्म है उससे हम 1500 से 2000 पहले ऋग्वेद को मानते हैं, उस समय लिखा गया। अब समझें कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ। ईसा मसीह को 4 से 6 BC मानते हैं। तो करीब करीब अब 2024 चल रही है, तो इसमें से 4 निकाल दें, 4 साल, तो बच गया 2000। तो 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। तो ऋग्वेद कब लिखा गया, तो 2000 साल तो ये हो गई हमारी
और 1500 से 2000 साल पहले, यानी करीब करीब 1500 साल को हम इसमें जोड़ देते हैं 2000 साल में, तो 3500 साल हो गई। 3500 से 4000 साल पहले ऋग्वेद को लिखा गया। तो इस तरीके से हम बाकी वेदों के समय को भी सालों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ, यानी मैंने जो इन वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का जो उल्लेख है वो करोड़ नहीं है, कोटि है। हम साधारणतया जो अपनी उसमें विचार विमर्श करते हैं या कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, ऐसा इनमें नहीं है। वहाँ कोटि का मतलब होता है प्रकार। अब यहाँ जो कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, करोड़ भी होता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में यहाँ प्रकार से दिया गया है। तो 33 करोड़ देवी देवता न होकर के 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो आखिर वो कौन से हैं? तो उन 33 प्रकार के देवी देवताओं में सबसे पहले हम लेते हैं वसु, 8 वसु। 8 वसु कौन हैं? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, सूर्य और तारे, ये हमारे 8 वसु हैं। इसके बाद आते हैं 11 रुद्र। और 11 रुद्र क्या हैं? 11 रुद्रों का जो निवास है वो हमारे शरीर के अंदर है, जिसमें से 5 इंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन या अहंकार। तो ये 11 हमारे रुद्र हो जाते हैं। जब मनुष्य का शरीर छूटता है तो ये 11 रुद्र भी विदा हो जाते हैं। अब है आदित्य, 12 आदित्य। 12 आदित्य क्या हैं? ये सूर्य के अव्यय हैं 12 आदित्य। तो इस तरीके से 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य मिलकर के हो जाते हैं 31। अब बच गए 2। 2 में क्या है? वे 2 हैं हमारे अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार 2 कौन से हैं? एक इंद्र हो गए और दूसरे हैं यज्ञ यानी प्रजापति। तो इस तरीके से 33 करोड़ कोटि, करोड़ नहीं कोटि, हमारे जो देवी देवता हैं वो इस प्रकार होते हैं। अब मैं आप लोगों को अपने जो अगले वीडियोस जो बनाऊंगा उनमें छोटे छोटे टुकड़ों में 8 से 10 मिनट की वीडियो बना करके सारे वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताने का प्रयास करूंगा। जो मैंने उपनिषद 108 पढ़े उनके बारे में बताऊंगा। मैंने सबको पढ़ करके पाया कि उपनिषद वास्तव में ही एक पढ़ने की ग्रंथ है, बहुत अच्छे हैं, आपको गहराई में ले जाएंगे। वेदों की भाषा थोड़ी सी टफ तो है, कुछ चीज़ें समझने में थोड़ी सी कठिन होती हैं, लेकिन उपनिषदों में बेहतर तरीके से उन्हीं चीज़ों को बेहतर तरीके से लिखा गया है। इसके बाद उपनिषदों के बाद में जो भगवत गीता लिखी गई है वो उपनिषदों का सार है, उसको और सरल रूप में तैयार किया गया है, उसको भी मैंने पढ़ा है। तो अब देखिए, सभी के पास इतना वक्त नहीं है कि किताब खरीदें फिर उनको पढ़ें। जीवन का बहुत ही आपाधापी है, इसमें सभी व्यस्त रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटे छोटे टुकड़ों में इनकी व्याख्या सरल रूप में और थोड़े से समय में आपके सामने सुनाता रहूँ। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। आगे मैं फिर अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो फिर इन्हीं अपने वेदों से, अपने धर्म ग्रंथों से संबंधित बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।